दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी को और उनकी सरकार को एक बार फिर जबरदस्त फटकार लगाते हुए इनके खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया। क्या है इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ उलमाओं की तरफ से टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कई मुद्दों पर अब लोगों के विरोध के बाद झुकने को तैयार हो चुकी है। कई प्रावधानों में अब वो बदलाव करने जा रही है। क्या क्या है वो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से योगी सरकार को फटकार लगाई है, योगी जी को फटकार लगाई है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बिल्डोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाए हुए है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बिल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। कोर्ट ने कहा है कि घर ध्वस्त करने की यह मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों का असंवेदनशील तरीके से हनन है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहां पर कुछ और चीजें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं जो अपने आप में काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और राइट टू शेल्टर नाम की कोई भी चीज होती है। इस सिलसिले में अदालत ने कहा है कि नोटिस और अन्य समुचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है जिसका पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाना चाहिए, यानी कि योगी सरकार को यह जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, उस अमानवीय और गैरकानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई की वजह से मुआवजा लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी तरीके से अवैध थी और आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से तोड़फोड़ करना प्रयागराज विकास प्राधिकरण की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक तरफ झोपड़ियों पर बिल्डोजर चला जा रहा तो दूसरी तरफ 8 साल की एक बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां अवैध रूप से तोड़फोड़ की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के पास निर्माण कार्य करने की तक क्षमता नहीं है। तो सरकार ऐसी चीजें क्यों कर रही है? याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि उनको एक्शन से पहले कोई नोटिस नहीं मिला, यहां तक कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के भीतर ही बिल्डोजर चला दिया गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक साल 2021 में पहले 1 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला, फिर अगले ही दिन 7 मार्च को मकानों पर बिल्डोजर एक्शन कर दिया गया था। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को यह फटकार लगाई है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो भी दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर किया है और उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है। प्रयागराज में 2021 में हुए एक बिल्डोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह के अंदर 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भर सकता है। परिवार वालों के लिए एक घर एक भावना का नाम होता है जो योगी सरकार मिटाने पर तुली हुई है। तो ये अपने आप में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला, जिससे योगी सरकार और खास करके सीएम योगी की बिल्डोजर कार्रवाई को कहीं ना कहीं ध्वस्त करता हुआ यह फैसला सामने आया है। अब देखिए, योगी मॉडल पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है। गुजरात में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, इवन महाराष्ट्र में देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। लोगों के पास उनके अपने दस्तावेज होने के बावजूद उनके घरों को गिरा दिया जा रहा है और इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट देख रहा था। और अब जब 5 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की कहीं ना कहीं बखिया उधेड़ते हुए साफ कहा है कि जिन 5 घरों को आपने गिराया है
जिन 5 याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका लगाई गई थी, उनको लेकर के कहा कि जिन 5 घरों को आपने गिराया उसको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए, जिससे योगी सरकार को यह बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के आसार, जहां एक तरफ लोकसभा में किस तरीके से इस बिल का विरोध करना, इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां बैठक कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल पर मुंबई में उलमा इमामों की आपात बैठक भी की गई है और इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को चेतावनी जारी की गई है। उनको यह वार्न किया गया है कि अगर वो इस बिल का समर्थन करते हैं तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम समुदाय किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं करेगा और उनका चुनाव में बाइकआउट भी किया जाएगा। अब देखना यह होगा इसका असर कितना होता है। हालांकि एक अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल जिन 3 मुद्दों को लेकर पेच फंसा हुआ था, उस पर मोदी सरकार अब करेक्शन करने के लिए तैयार हो गई है। उनके कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा और इसी के आधार पर अब टीडीपी और जेडीयू इस बिल के समर्थन में वोट भी आज करने वाली है। देखिए, कल लोकसभा में यानी आज लोकसभा के अंदर पार्टी जो टीडीपी और जेडीयू है वो इस बिल का समर्थन करेंगी। इसी के साथ जेडीयू के प्रस्तावों को भी बीजेपी और मोदी सरकार ने स्वीकार किया और अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी लोकसभा में इस बिल का समर्थन कर सकती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार टीडीपी और जेडीयू के ऐसे क्या सुझाव थे जिसको मोदी सरकार की तरफ से माना गया है। मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। टीडीपी ने वक्फ बाय यूजर से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार जो भी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने से पहले पंजीकृत हो चुकी हैं, वे वक्फ संपत्तियां बनी रहेंगी। यानी कि 2025 में जितनी भी संपत्तियां या उससे पहले जितनी भी वक्फ जो संपत्तियां हैं वो रजिस्टर्ड हैं, वो सब की सब वक्फ की ही होंगी। और उसके बाद यानी 2025 के बाद जितनी संपत्तियां अनरजिस्टर्ड हैं उस पर पेच फंसने वाला है। तो मोदी सरकार ने यह तो मांग एक्सेप्ट कर ली है कि 2025 तक जितनी संपत्तियां रजिस्टर्ड है वो सब की सब वक्फ की होंगी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस संशोधन को विधेयक में शामिल कर लिया गया है। जांच के लिए कलेक्टर नहीं होगा अंतिम अधिकारी, यह भी मांग पूरी की है मोदी सरकार ने। इसके अलावा टीडीपी ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि वक्फ मामलों में कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी न मानते हुए राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर कलेक्टर से ऊंचे पद के लिए अधिकारी को नामित कर सकती है, जो कानून के अनुसार जांच करेगा। यह संशोधन भी विधेयक का हिस्सा अब बन गया है। मोदी सरकार इस पर राजी हो गए। दस्तावेज जमा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त वक्त भी अब वक्फ को दिया जाएगा, यह भी मांग यहां पर मान ली गई है। साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि कई और ऐसी चीजें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन टीडीपी और जेडीयू के हस्तक्षेप के बाद मोदी सरकार उन तमाम प्रावधानों में अब करेक्शन करने के लिए तैयार हो चुकी है, जिस पर कई संगठन नाराज थे। और इसी के साथ साथ अब टीडीपी और जेडीयू इस बिल का समर्थन करेंगे। हालांकि मुस्लिम समुदाय और तमाम संगठनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह बिल किसी भी तरीके से क्यों ना मोदी सरकार पेश करने की कोशिश करे, कितना भी करेक्शन करे, यह बिल ही गलत है। इस बिल के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने वाले हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अगर आप बिल की कॉपी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर।